बिल्कुल सही सुना आपने कि आपका बोर्ड बंद होने वाला है। क्यों बंद होने वाला है, इसका रीजन क्या है, अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों की बैक लगी है, ईयर बैक लगी है, जिन्होंने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, इसके अलावा जो बच्चे पास भी हैं, अगर आप अपनी बोर्ड की कॉपी देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बोर्ड की कॉपी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आपको घर पे कैसे कॉपी मंगानी है। इसके लिए चार्जेज नहीं लगेंगे, बस 10 रुपये आपकी फीस होती है ITI करने की। तो पूरा मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। अब बात करते हैं कि आपका बोर्ड आखिर क्यों बंद होने वाला है, क्या रीजन है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे फास्ट अपडेट्स के लिए। देखिए, अगर इस बार की बात करें, स्थिति इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी ज्यादा बच्चों की बैक कम लगी है और ईयर बैक ज्यादा लगी है, अर्थात बच्चे फेल ज्यादा हुए हैं। फेल होने का रीजन क्या है, सबसे पहली चीज देखिए, इस बार का जो डेटा है, सबसे पहले डेटा देख लीजिए। इस बार जो सेमेस्टर एग्जाम में बच्चे बैठे थे वो 1,52,805 बैठे थे। कितने बैठे थे, 1,52,805। टोटल बच्चों की बात करें, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे आपके 2,83,121। 2,83,121 में 1,52,805 सेमेस्टर वाले थे और आपके एनुअल एग्जाम वाले जो करिए कि डिफार्मा के बच्चे होते हैं वो 1,22,579 थे। और इसमें स्पेशल बैक वाले कितने थे, तो स्पेशल बैक वाले 7,737 थे। अब इसमें एब्सेंट भी कुछ बच्चे थे जो कि पेपर वगैरह देने नहीं गए थे, तो 10,328 जो बच्चे थे वो क्या थे, एब्सेंट थे। टोटल प्रेजेंट की बात करें तो टोटल प्रेजेंट बच्चे थे आपके 2,72,793। कितने थे, 2,72,793। और इसमें आपने देखा होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो जो डी फार्मा के बच्चे हैं उसमें ऑलमोस्ट 59% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। कई कई की एक सब्जेक्ट में, कई 2 सब्जेक्ट में, कई की ईयर बैक उसमें भी लगी है। और जो पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया था उसमें ऑलमोस्ट आपके 60% के आसपास ये बच्चे पास हैं। ऑलमोस्ट उसमें 40%, मैंने पहले भी डेटा दिया था कि हाँ इस बार 40 से 45% बच्चों की बैक वगैरह या फिर फेल मतलब हो सकते हैं। तो यही स्थिति थी, 40% बच्चे इसमें फेल हुए हैं। अब भाई आखिर इसका रीजन क्या है, इतने बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि सपोज कीजिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं पेपर पे कि हाँ चलिए हम ऐसे पढ़ लेंगे ऐसे। लेकिन जो क्लास के टॉपर बच्चे होते हैं उनकी बैक लगने का रीजन क्या है, मैं खुद ही अपनी बात बता रहा हूँ। जब हम लोग पॉलिटेक्निक कर रहे थे और हमारे जो सीनियर थे, जो क्लास के टॉपर बच्चे थे, 78% उनका आया था। इसके बावजूद भी उनकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी थी, एक में ग्रेस मिला था और जब उन्होंने रीचेक कराया तो उनका अच्छा खासा नंबर आ गया। अभी हमारे पास एक जूनियर रहता है, जब वो फर्स्ट ईयर में था तो उसका 6 नंबर आया था, ठीक है, और जब उसने रीचेक कराया तो उसका 46 यानी कि 46 नंबर आया। फिर बात करें 2023 के बच्चों की, जो कहिए कि एक मैकेनिकल में मशीन डिजाइन सब्जेक्ट है, तो संजय गांधी पॉलिटेक्निक की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट हर एक ब्रांच में 75 बच्चे रहते हैं। 75 में से 45 बच्चों की बैक आई थी जनरल मार्किंग करके, ऐसे 8 नंबर 12 नंबर ऐसे करके दे दिया गया था। और 45 बच्चों ने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया था, 45 में से 40 का क्लियर हो गया था। भाई इतना जो डेटा है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि 10 बच्चों की 5 बच्चों की ऐसे लगती है तो चलिए समझ में आता है कि हाँ ये पढ़ते नहीं। ये जो टॉपर बच्चे होते हैं उनकी बैक लग जाती है और जब वो 500 रुपया आपको देते हैं, 500 रुपये में रीचेक कराते हैं तो आप उनका क्लियर करते हैं। कहीं कहीं आपने भी देखा होगा, सुना होगा, जिन बच्चों की चलिए नॉर्मली जो नहीं पढ़ते हैं उनकी बैक लग गई, चलिए अलग चीज है कि हाँ आपने नहीं पढ़ा, आपने गलती की, आपकी बैक लग गई। जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी बैक लगती है, जब वो रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं उनका क्लियर हो जाता है। आपने देखा होगा कई जगह कॉलेज में जनरल मार्किंग होता है, कहीं कहीं 8-8 नंबर सबका, कहीं कहीं 12 नंबर, कहीं कहीं जैसे का तैसे आगे रहता है। तो इससे देखिए दिक्कत ये हो गया, बोर्ड का करिए कि रेपुटेशन काफी ज्यादा डाउन होगा। अगर बोर्ड रिजेक्ट के लिए पैसे के लिए ये सब चीज कर रहा है तो उसके करिए कि उसके रेपुटेशन पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये तो रीचेक के चलते। एक और चीज यहाँ पे समझ लीजिए, जो भी आप सेमेस्टर का एग्जाम होता है, सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो आप उसमें कितने 840 यानी कि 420 रुपये प्रति सेमेस्टर आपके एग्जाम की फीस लगती है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कॉपी वगैरह होती है, आपको कॉपी मिलती है लिखने के लिए, पेपर वगैरह बनता है, काफी खर्चा रहता है। तो सेमेस्टर एग्जाम की जो फीस है वो 420 रुपये है। और ये रीचेक का कितना लेते हैं, रीचेक का लेते हैं 500। बताइए पूरा एक सेमेस्टर का आप एग्जाम देते हैं 5-6 सब्जेक्ट का, इसकी जो टोटल फीस है सेमेस्टर के एग्जाम की फीस, और आप एक आपका जो फीस है एक ही बार जमा होता है 840 रुपये, ठीक है।
मतलब कि दोनों सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का। इसी प्रकार से जब सेकंड ईयर में जाते हैं तो फिर से 840, फाइनल ईयर में जाते हैं तो फिर से 840, यानी कि प्रति सेमेस्टर जो फीस है सभी सब्जेक्ट आपको लिखने के लिए मिलता है, कॉपी आती है, आपका पेपर बनता है, उसकी 420 है। और ये केवल रीचेक कराने के लिए नॉर्मली क्या लेते हैं, आपका 500 रुपया पर सब्जेक्ट लेते हैं। भाई इतना क्यों लेते हो, जब पूरे एग्जाम के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसकी फीस इतनी है, तुम इसको बढ़ा दो भले थोड़ा बहुत इसको। लेकिन मान लीजिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं बच्चे, गरीब होते हैं, आपको ही मालूम है कि अगर सपोज कीजिए कि किसी बच्चे की ईयर बैक लग गई है 5 में, अगर वो रीचेक कराए तो उसका कितना लगेगा, 2500 रुपये लेगा। घर से उनका खर्चा कितना आता है, नॉर्मली मैं बात करूँ जो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, जो नॉर्मल फैमिली से अधिकतर पॉलिटेक्निक करने वही बच्चे आते हैं, तो उनका घर से बहुत ज्यादा खर्चा आता होगा। तो 3000 से लेकर के 3000 के आसपास जहां तक मुझे मालूम है, ठीक है, 3000 या फिर 3500 रुपये यही करके घर से खर्चा आता होगा। और वो घर पे बताएगा कैसे कि मेरी बैक लग गई है, सबसे पहले तो वो ये नहीं बता पाएगा कि फेल हो गया हूँ। इसलिए कि जो बच्चा मान लीजिए कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में अच्छे से टॉप किया, घर पे मान लीजिए कि हाँ बच्चा मेरा टॉप किया है हाई स्कूल में, इंटर में, उसके बाद से पॉलिटेक्निक में आता है, घर वाले सोचते हैं कि हाँ चलो मेरा बच्चा पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो गया, अब इंजीनियर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर घर वालों को पता चले कि हाँ इस बच्चे की बैक लग गई है, ये बच्चा फेल हो गया है, बैक तो अलग की चीज है, ये बच्चा फेल हो गया है, मेरा बच्चा फेल हो गया है, तो सोचिए उनके दिल पे क्या गुजरेगी। ये चीज बोर्ड को भी सोचना चाहिए। सपोज कीजिए कि चलिए जो बच्चा नॉर्मल है, नहीं पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बहुत खराब कॉपी लिखा है, चलिए उसको फेल कर दिया, अलग बात है। जो बच्चा अच्छे से लिखता है, टॉपर है, उसको भी आप फेल करते हैं, और फिर जब वो रिजेक्ट का फॉर्म भरता है उसमें आप पास करते हैं। ऐसी एक दो बच्चे के साथ नहीं होती है कि हाँ चलिए हमने रिजेक्ट भरा पास हो गया, बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे कि हर बार वो पास भी होते हैं। किसी किसी कॉलेज में जनरल मार्किंग बच्चों की, किसी किसी सब्जेक्ट में एकदम आपको जनरल मार्किंग देखने को मिलेगी कि हाँ इतना इतना तो सभी बच्चों का आया है, मेरा भी इतना आया है, तुम्हारा भी इतना आया है। इसी प्रकार से सभी बच्चों की बैक लगी है, सब रीचेक का फॉर्म फिलअप करेंगे, सब पास हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए पासिंग का मैंने आपको परसेंटेज बता दिया कि पॉलिटेक्निक में 40% तक फेल हुए हैं, और जो डी फार्मा के बच्चे हैं उसमें 60% तक फेल हुए हैं। ये चीज आप समझ गए। फिर दूसरी चीज, चलिए जिन बच्चों ने कॉपी में मोबाइल नंबर लिखा था, जो बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे, यूएफएम आपने लगाया, चलिए वो अच्छी चीज है कि आपने, पहले क्या हुआ था, क्योंकि कुछ पिछले साल की बात करें, उसके पिछली बार की बात करें, तो बच्चे मोबाइल नंबर जब लिखते थे तो वहाँ से कहिए कि जो टीचर रहते थे कॉपी चेक करते थे, वहाँ से फोन आता था, पैसे की डिमांड होती थी। तो ये रूल तो अच्छा है, चलिए आपने मोबाइल नंबर जो कॉपी पे लिखता है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं मोबाइल नंबर लिख के चले आते हैं, ईमेल आईडी लिख के चले जाते हैं, उनका आपने 0 नंबर कर दिया, अच्छी बात है। जो बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं उनका कहिए कि रिजल्ट आपने रोक दिया है, आप नोटिस देंगे, बोर्ड में बुलाएंगे, ये भी अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि इतने बच्चों की बैक लगी है, अगर यहाँ पे 1 लाख बच्चे भी अगर रीचेक कराते हैं, 1 लाख बच्चे अगर रीचेक कराएंगे, तो 1 लाख बच्चे अगर रीचेक कराएंगे तो 500-500 रुपए देंगे। आपने स्क्रूटनी का भी ऑप्शन खत्म कर दिया है, हालांकि स्क्रूटनी से कोई फायदा होता नहीं था, कॉपी चेक नहीं होती थी, चलिए खत्म कर दिया, अच्छी बात है। तो आपका मान लीजिए कि 1 लाख बच्चे, अगर मान लीजिए कि 5-5, अगर एक ही सब्जेक्ट, मान लीजिए मैं मोटा मोटी मान रहा हूँ कि 1 लाख बच्चों की कहिए कि बैक वगैरह लगी है, फेल हुए हैं, अगर वो एक एक सब्जेक्ट में, क्योंकि बच्चों की बैक तो किसी में 3 में है, 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है, अगर एक एक सब्जेक्ट में वो कहिए कि अपना रीचेक कराएंगे तो 1 लाख और इंटू आपका हो जाएगा 500 से कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। सपोज कीजिए कि 5 करोड़ बोर्ड ऐसे ही आपसे ले रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इसको हम कम कर दे, चलिए 1 लाख बच्चे नहीं है, 1 लाख कॉपियां नहीं है, 50,000 कॉपियां, मान लीजिए कि हाँ बच्चे जितने बच्चे हैं, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि 30,000 बच्चे हैं, तो किसी की 1 में बैक है, किसी की 2 में, किसी की 3 में, किसी की 4 में, अगर 50,000 भी कॉपी उनके पास चली गई और उसके बाद वो 500 रुपये फीस ले रहे हैं, तब भी उनके पास 2.5 करोड़ रुपया ऐसे खड़े खड़े चला जाएगा। भाई अब ये हो सकता है कि वो चलिए पैसे कमाने के लिए करता हो कि हाँ चलिए बच्चे रीचेक कराएंगे ही कराएंगे, रीचेक में, इसलिए कि जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने लिखा था, हमने ये किया था, तो क्या करेंगे, बोर्ड वाले जाहिर सी बात है कि उनको फिर से पास करेंगे, तो इस केस में उनका पैसा ही बन जाएगा। सबसे पहली चीज, अब बोर्ड को यहाँ पे करना क्या चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज आपको आपको क्या करना है ये थोड़ा समझिए। जितने भी आपके टीचर वगैरह है कॉलेज के, या फिर जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, हर जगह इस वीडियो को शेयर करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कॉपी मंगाना है, क्योंकि बोर्ड इसमें क्या होगा, परेशान होगा। बोर्ड क्यों परेशान होगा, तो वो देखेगा कि आखिर बच्चे क्यों इतना कॉपी मंगा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्यों इतना आरटीआई कर रहे हैं, ठीक है। आपको ईमेल आईडी में वहां पे दे दूंगा, ईमेल आईडी, बोर्ड की ईमेल आईडी पे भी आपको कहिए कि मेल करना है अपने स्तर से कि भाई मेरी बैग क्यों लग गई, मेरी कॉपी देखिए, आप अपने स्तर से, मतलब जितना ज्यादा बोर्ड तक सूचना जाएगी, बोर्ड इतना परेशान होगा कि आखिर बच्चे लग रहा है जग रहे हैं, आखिर बच्चों के साथ अब ऐसा नहीं किया जाएगा, आखिर बच्चे इतना कहिए कि मतलब उतावले क्यों है, क्या चाहते हैं वो। क्योंकि हर बार देखिए, अगर अगर आपने अभी एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लीजिए, अभी आपने देखा होगा जो आपका यूपीपी का पेपर हुआ था और नीट का, ठीक है, उसमें किस तरीके से स्कैम हुआ था, जो यूपीपी का पेपर है कैसे लीक हुआ था। शुरू में क्या कोई मानने वाला था, शुरू में कितने भी अधिकारी, आपने अगर न्यूज देखते होंगे,
शुरू में बड़े बड़े अधिकारी जब बच्चे धरने पे बैठे थे तो बड़े बड़े अधिकारी कह रहे थे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो पहले का होगा, ये होगा, वो होगा, टेलीग्राम पे जो आया था एडिट होगा। हम अपनी बात करें तो खुद हमने देखा था जो टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह आया था यूपीपी का पूरा पेपर आ गया था सेम हूबहू। अब इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल फैमिली के लड़के थे यहाँ पे, कहिए कि जिनको पेपर नहीं मिला था, कहिए जो पैसे से खरीद लिए थे, उनकी गाड़ी तो ऐसे निकल गई बिना पढ़े ओढ़े। और जो नॉर्मल फैमिली के थे, जो दिन रात रगड़ के मेहनत करते हैं, उनका तो कुछ हुआ नहीं। इसी प्रकार से नीट में भी आपने देखा होगा। तो ऐसी स्थिति बनी रहती है, इसके लिए आपको अपने स्तर से आवाज उठाना पड़ता है। अब मान लीजिए कि यही बीटीपी की बात करें, हर बार बैक लगा रहा है, हो सकता है कि अभी आपकी 40% बच्चों को फेल कर रहा है, बैक लगा रहा है, हो सकता है कि अगली बार 50 करे, फिर 60 करे पैसा कमाने के लिए, 60 में फिर से करिए कि 30% बच्चों का क्लियर कर दे, 30% बच्चों का ऐसे ही रहने दे। तो बोर्ड को कम से कम ये सूचना मिल जाएगी कि हाँ बच्चे आरटीआई कर रहे हैं। आरटीआई में क्या होगा, उनको कॉपी पे मुहर लगा करके आपकी कॉपी आपको भेजनी होती है। मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि आपको कैसे मंगाना है, ठीक है। 1 महीने के अंदर आपकी कॉपी आपके घर चली आएगा और उससे आप देख सकते हैं कि हाँ मेरी कॉपी में अच्छे से नंबर मिला है। जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने अच्छा लिखा था, वो अपनी कॉपी निश्चित तौर पे मंगाए। आप अपने ही नहीं, आप किसी की भी कॉपी मंगा सकते हैं, अपने दोस्त की भी कॉपी, अगर आप उनका इनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल्स वगैरह मालूम है तो आप किसी की भी, अपने दोस्त की भी कॉपी मंगा करके आप कॉपी को देख सकते हैं कि क्या रीजन था इसमें, किस तरीके से। तो ये स्थिति है। देखिए सबसे पहले एक और चीज है कि जो बच्चे के लिए कि गलत कदम क्यों चले जाते हैं, ठीक है। गलत कदम मतलब है कि गलत कदम उठा लेते हैं कि मैं तो फेल हो गया हूँ, अब पता नहीं क्या होगा, घर पे बेइज्जती होगी, गांव वाले क्या कहेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। जो हो गया चलिए, आप रीचेक कराइए, अगर रीचेक में क्लियर हो जाता है अच्छी बात है, नहीं क्लियर होता है आप पढ़ाई कीजिए मन लगा के। ये मत सोचिएगा कि हाँ गलत कदम उठा लेंगे, क्योंकि हर बार ये देखने को मिलता है, हर बार बच्चे ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, गलत कदम की ओर चले जाते हैं। और चलिए आपने तो गलत कदम उठा लिया एक रिजल्ट के चलते, और उसके बाद से परेशानी आपके घर वालों की, आपके घर वाले आपके भरोसे थे, तो ये गलत कदम की ओर तो बिल्कुल ही आपको इसकी ओर तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि देखिए जहां तक की बात करें, चलिए रिजल्ट से टेंशन है, ये अलग चीज है, लेकिन रिजल्ट करिए कि केवल कागज का टुकड़ा है। ये नहीं कि हाँ चलिए आपने पॉलिटेक्निक में 90% ला लिया, 80% ला लिया, तो इसके बाद से आपको करिए कि बहुत अच्छा 1.5 लाख 2 लाख वाली जॉब मिल जाएगी। नहीं, नॉर्मली आप ऐसे भी जाकर के कमा सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके। इसमें ये होता है कि आप एक इंजीनियर बन जाते हैं, रेपुटेटेड पर्सन हो जाते हैं, थोड़ी आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है। तो ये अलग चीज है। गलत कदम की ओर तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, इसकी ओर तो आपको सोचना ही नहीं है। एक और जो बोर्ड का ये रूल है कि जो आपका सेशनल वगैरह में है, कहते हैं कि 90%, बोर्ड ने नोटिस जारी किया कि 90% से अधिक आपको सेशनल में देना ही नहीं है। जबकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बात करें, जो उसमें भी प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं नॉर्मली, तो अच्छा यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में आपने देखा होगा 95%, वो भी तो एक बोर्ड ही है, 98%, 99%, 100% तक जाता है। क्या बीटीपी बोर्ड में ऐसे नहीं जा सकता? जा सकता है, लेकिन पहले ही बोर्ड ने ये रूल लगा दिया है कि किसी भी बच्चे को 90% से अधिक सेशनल नहीं दिया जाएगा। अगर 90% से अधिक आप दे रहे हैं तो कॉलेज के टीचर से वो कहता है कि आप उसकी कॉपी भेजिए, उसका अटेंडेंस भेजिए। मतलब एक तरीके से उधर से डरा रखा है। और डराने का मतलब क्या है, टीचर डरे होते हैं कि भाई हम क्यों यहाँ पे लफड़ा लें। जब बोर्ड ने कह दिया कि 90% से अधिक नहीं देना है, नहीं तो आप उसका रिकॉर्ड भेजिए, ये भेजिए, वो भेजिए, तो सही में नहीं देते हैं। तो सभी बच्चों को 80% पे लटका देते हैं। जो बच्चा सपोज कीजिए कि हाई स्कूल में पढ़ने वाला था, हाई स्कूल में 92 लाया था, 90 लाया था, 95 लाया था, वो सोचा है कि हम भी पॉलिटेक्निक में जाना है, हम भी इतना परसेंट लाएंगे, खूब मेहनत से पढ़ाई करेंगे, और पता ये चलता है कि 65 पे लटक जाता है, 70 पे लटक जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि बच्चे कितना भी लिख लें, कितना भी लिख लें, टीचर की मानसिकता, जो चेक करने वाले हैं उनकी मानसिकता कह कि ऐसी हो गई है कि वो उतना नंबर देंगे ही नहीं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो बोर्ड को भी कम से कम सोचना चाहिए, ये जो 90% वाला रूल है कि हाँ 90% ही मिलेगा, इसको थोड़ा सा उनको खत्म करना चाहिए कि भाई 90% से क्या मतलब है। आप जो बच्चे कहिए कि हर कॉलेज में कुछ ना कुछ रेपुटेटेड बच्चे होते हैं, जो कहिए टॉप लेवल के होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनका जितना ज्यादा परसेंटेज अच्छा बनेगा, इससे ये होगा कि बोर्ड का भी नाम होगा कि हाँ इस बोर्ड से पॉलिटेक्निक में बच्चों का देखिए 92% बना है, 98% बना है, 95% बना है। थोड़ा सा रेपुटेशन भी हाई होगा बोर्ड का भी कि हाँ यहाँ पे बच्चे टॉप कर रहे हैं, अच्छे खासे इंजीनियर बन रहे हैं। लेकिन नहीं, बोर्ड पहले ही देता है कि हाँ वाइस सेशनल आप 80% 90% से अधिक नहीं दे सकते हैं। जो कॉलेज कहिए कि जो गवर्नमेंट टीचर हैं, जो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, उन तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है, इतने कहिए कि अब बेवकूफ, हालांकि कहना तो नहीं चाहिए टीचर को बेवकूफ भला बुरा, लेकिन सपोज कीजिए कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज कीजिए कि मैं नॉर्मल एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका गांव, और ठीक है, और कोई आपसे हॉबी पूछ ली गई है, 5 चीज पूछी गई है, ठीक है, एक एक नंबर का है, आपने लिख दिया, तो इसमें उसको कम से कम आपको 5 नंबर देना ही चाहिए। लेकिन उसमें भी वो गलती निकाल करके कहेंगे नहीं कम पेज में लिखा है, नहीं ये भी इसको लिखना चाहिए था, मतलब अपनी ओर से उसको सोच करके ऐसे नंबर देंगे, 3 नंबर, 2.5 नंबर। अब बताइए जो क्वेश्चन, जैसे सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा, जैसे सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जोड़ करके लिखते हैं, गलत चीजें लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टॉपिक पूछा है कि हाँ बताइए भाई
टेंस बता दीजिए, टेंस के टाइप्स बता दीजिए, इसको डिफाइन कर दीजिए। बच्चे ने डिफाइन कर दिया तो टीचर की मानसिकता जो चेक करने वाले हैं, पता नहीं उनके अंदर गोबर भर गया है, क्या हो गया है कि वो चेक करने जाएंगे ऐसे दे देंगे 3 नंबर, 2.5 नंबर, हाँ ये गलत है 5 नंबर। एक और चीज देखने को मिलती है, सपोज कीजिए कि किसी बच्चे ने 3 पेज में अपना आंसर लिखा है, क्या किया है 3 पेज में अपना आंसर लिखा है। अगर मान लीजिए कि उसने चेक किया सब सही लिखा है, सटीक लिखा है, हर एक चीज है, मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसने 5 नंबर लायक लिखा है, टीचर ने भी चेक किया, कहा कि हाँ ये बच्चा 5 नंबर लायक लिखा है, उसको एक शब्द कहीं गलत दिखा कि यहाँ पे नहीं ये शब्द तो थोड़ा सा गलत दिखा है, इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, तो वो क्या करता है 5 की जगह पे 4 कर देता है। भाई तुम एक शब्द के चलते अगर 1 नंबर काट ले रहे हो, ये जो चीज है वो थोड़ी सी सोचने वाली है। एक शब्द के चलते, एक शब्द उसने गलत तरीके से मेंशन कर दिया, तुम 1 नंबर काट ले रहे हो। मान लीजिए कि उसने 3 पेज लिखा है, 3 पेज में कम से कम उसने कहिए कि 100-200 शब्द से ही ज्यादा ही लिखे होंगे या फिर उसके आसपास लिखे होंगे, तो इस हिसाब से चलिए तुम इसमें अगर ये भी गलत हो गया तो यहाँ पे भी 1 नंबर काट लो, ये भी शब्द थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे भी ये भी गलत है, यहाँ पे भी, तो इस तरीके से तो 200 नंबर इसका यहीं पे कट जाएगा और पेपर पूरे 50 नंबर का है। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि एक नॉर्मल सी कोई त्रुटि, अगर कोई बच्चा आंसर लिखा है, थोड़ी सी भी त्रुटि, मान लीजिए 3 पेज का लिखा है, उनको उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि दिख जाती है कि हाँ ये चीज तो गलत है, तो 1 नंबर काट लेते हैं। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे भी कोई त्रुटि दिख जाए कि नहीं ये शब्द ये चीज तो गलत है, एक एक नंबर ऐसे काटने लगे तो ये 200 नंबर तो यहीं पे कट जाएगा, पेपर है पूरे 50 नंबर का। उनको ये सोचना चाहिए कि अगर सटीक लिखा है, 2 पेज में लिखा है, 3 पेज में लिखा है, जितना भी लिखा है, अगर जो पूछा गया है वो सटीक तरीके से लिखा है तो इसमें 5 नंबर दे दे। कोई त्रुटि है तो जैसे कि 5 नंबर का मान लीजिए 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, तो इन चारों को मिला करके देखे कि हाँ इसमें थोड़ी थोड़ी त्रुटि है, तो चारों को मिला करके मान लीजिए कि बाद में जाकर के 1 नंबर काट ले। अगर ऐसे एक टॉपिक की बात करें, जैसे एक टॉपिक में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर आपने सटीक तरीके से दे दिया, उसमें एक कोई शब्द गलत है, उसके चलते अगर आप 1 नंबर काट लेते हैं, सोचिए सोचने वाली बात है। उनको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हाँ 4-5 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, तो सब में थोड़ी बहुत त्रुटि दिख रही है तो सबको मिला करके 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर या फिर 2 नंबर काट लो। छोटी सी त्रुटि दिखेगी, एक शब्द के लिए 1 नंबर काट लोगे, तो इसी टॉपिक में, इसी आंसर में आपके कहिए कि 100-200 शब्द है, तो ऐसे तो मान लीजिए कि हर एक त्रुटि दिखेगी हर एक शब्द में, तो आप तो 200 नंबर यही काट लेंगे। पूरे पेपर है 50 नंबर का, तो इस पे भी सोच करना, मतलब सोच विचार करना चाहिए। कई टीचर की मानसिकता ऐसी होगी, ये कॉपी देखते हैं, हाँ भाई 1.5 पे लिखा है 1 नंबर, 1.5 नंबर। अभी आप आरटीआई करेंगे, जब अपनी कॉपी मंगाएंगे ना, तो उसमें पूरा मेंशन रहेगा, जिस बच्चे ने अच्छे से लिखा होगा, 3 पे लिखा होगा। भाई जो टॉपिक पूछा है, हर बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा कि हर बच्चे सटीक तरीके से लिखते हैं, जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ने में, लिख भी देते हैं सारी चीजों को, आपसे पूछ दिया गया है कि हाँ इसके टाइप्स बताइए, ठीक है, तो आपने उसका डिफिनेशन भी लिख दिया, उसका टाइप्स भी लिख दिया, डिफिनेशन आपसे पूछा है, टाइप्स पूछा है, अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो भाई आप लिखेंगे क्या? उसके बावजूद भी जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो वही मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 2.5 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि टीचर की मानसिकता ही ऐसी होगी कि हमें ऐसे ही चेक करना, इतना नंबर नहीं देना है, नहीं तो बोर्ड फिर से क्या करेगा कि हमें कहीं हो सकता है कि बाद में जांच हो जाए कि हाँ भाई इसको आपने ज्यादा नंबर दे दिया। भाई ज्यादा कैसे दे दिया? अगर आपने जो क्वेश्चन में पूछा है, बच्चे ने वो लिखा है, तो आप नंबर दे दिए, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके की भी चीजें देखने को मिलती हैं। ये टीचर की मानसिकता भी एक तरीके से खराब हो गई है कि हाँ पहले से चेक करते आ रहे हैं कि हाँ 1 पे लिखा है, 2 पे लिखा है, थोड़ा सा अच्छा लिखा है, हाँ चलिए 2.5 नंबर दे के निकल लेते हैं, चलिए 3 नंबर देते हैं एवरेज, ना बच्चा कुछ कहेगा, बच्चा भी पास हो जाएगा और हम भी थोड़ा सा नॉर्मल जनरल मार्किंग कर दे रहे हैं। नहीं, अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चे ने उसका आंसर दिया है, तो उसमें आपको 5 नंबर लाइक दिया है, तो उसमें 5 नंबर, अगर थोड़ी सी नॉर्मल बहुत त्रुटि है तो 2-3 क्वेश्चन देख करके उसमें 1-2 नंबर काट लीजिए। ये नहीं कि थोड़ा सा त्रुटि एक ही क्वेश्चन में, उसमें आपने 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ही निपटा दिया। अधिकतर जो एवरेज की बात करूं मैं, नॉर्मल एवरेज की बात करूं, तो जितने बच्चे 5-5 नंबर वाले आपने क्वेश्चन एग्जाम में किए ही होंगे, तो उसमें ये होता है कि आपको 3 या फिर 2.5 से ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा की बात करें 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर इतना ही मिलता है। 4 नंबर भी बहुत रेयर केस में मिलता है और 5 नंबर तो पता नहीं मिलता भी है या फिर नहीं, मैथमेटिक्स को छोड़ करके, ठीक है, तो ये तो मुझे नहीं मालूम है। इसलिए कि जो अच्छे, हम लोग भी बात करें एकदम जो सब्जेक्ट आता था, लगता था कि इसमें टॉप कर देंगे, तो उसमें सब में, चूंकि अगर बात करें 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर उधर, तो 6th सेमेस्टर, तो आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन केवल आते थे, तो 10-5 50, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का ये कि 5-5 नंबर के रहते थे, 10-5 50 होता था, तो सब में 4-4 मिला था, तो 1-2 सब्जेक्ट में 40 आया था, 5 तो देते ही नहीं थे, वो भी जानते थे कितना भी लिख लो, कितना भी लिख लो, 5 देना नहीं। क्यों देना नहीं? तो 5 नंबर का क्वेश्चन तुम काहे पूछे, 3 नंबर का पूछो, 4 नंबर का पूछो, उस हिसाब से लिखे। जब दोगे नहीं तो बच्चे का मार्क्स बढ़ेगा नहीं, उसका परसेंटेज बढ़ेगा नहीं। इधर सेशनल में तुम काट लेते हो, जो बच्चे कहिए कि कॉलेज नहीं जाते हैं उनकी अलग बात है, जो बच्चे जाते हैं, रूल लगा दिया बोर्ड ने कि 90% से अधिक नहीं देना है, कॉलेज वाले देते हैं 80 के आसपास, 75 के आसपास, तो परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? तो इस पे भी बोर्ड को और टीचर्स वगैरह को ध्यान देना चाहिए कि हाँ इस पे भी काम किया जाए, ठीक है। इसके अलावा सबसे अब इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड को करना क्या चाहिए, और बच्चे कहिए कि पॉलिटेक्निक क्यों, आपने क्या किया, हर बार पॉलिटेक्निक का अभियान चलाते हैं कि चलो पॉलिटेक्निक अभियान,
बच्चों के एडमिशन कराओ, अपने स्तर से भी बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया जाता है कि हाँ पॉलिटेक्निक कर लो। हालांकि ये कोई खराब चीज़ नहीं है, आप एक तरीके से जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, आगे चल के अच्छा खासा रेपुटेशन, आपको पैसा भी मिलेगा, जॉब भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, रेपुटेशन इसका डाउन होते रहा, तो आगे चल के बोर्ड भी बंद हो जाएगा और कोई भी पॉलिटेक्निक करने की नहीं सोचेगा। जब ये सारी चीज़ें खबर पेपर में आएंगी कि ऐसा हो गया है, इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, भाई यूपी बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है, 50 लाख 40 लाख ऐसे बच्चे आते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, लेकिन उसमें इतनी फेल की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि उसमें मान लीजिए कि नॉर्मली अच्छे तरीके से कॉपी चेक होती है। उसमें देखा होगा आपने कि 95% यूपी में बन गया, आपके गाँव का या फिर आपके जिले कोई जाता होगा, क्या इसमें देखा है आपने बी2पी बोर्ड में हाईएस्ट जाता है 86, कभी कभी 83, ऐसे करके जाता है। ये कोई परसेंटेज है? मान लीजिए सपोज कि जो बच्चा टॉप लेवल का है, कोई तो बच्चा होगा इतना पढ़ने वाला जो हाई स्कूल में टॉप कर रहा है, इंटरमीडिएट में टॉप कर रहा है, क्या यहाँ पे आकर के वो टॉप नहीं कर सकता है? यहाँ पे तो उसका परसेंटेज 65 या फिर 70 के आसपास ही लटक जाता है। कुछ ही बच्चे कहिए कि कुछ ब्रांच के होते हैं जो 83 82 कहिए कि फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं विद ऑनर्स के साथ, ऐसी स्थिति इसमें बनती है। अब बोर्ड को करना क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोर्ड को इसमें करना क्या चाहिए। वीडियो को आप हर जगह शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपका साथ इसमें जरूरी है। इसके अलावा अपने स्तर से भी कहिए कि बोर्ड को मेल किया जाएगा, बोर्ड को बताया जाएगा, टीचरों को भी बताया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीचेक की बात करें, आपने रीचेक कराया तो इसमें एक काम बोर्ड को करना चाहिए कि जो बच्चे रीचेक में पास हो जाएंगे, जो बच्चे रीचेक में पास हो जाएंगे उनका पैसा उनको रिफंड करना होगा। क्योंकि जितने बच्चे होते हैं, देखिए आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं, अगर आपने जानबूझ के बैक लगाया है तो उसका रिफंड, उसका जो पैसा है रीचेक में अगर वो पास हो गया तो उसका पैसा आपको रिफंड करना होगा। जिस टीचर ने उसकी कॉपी पहले चेक की थी वो पैसा आप उससे लीजिए, क्योंकि गलती उसकी है, गलती तो बच्चे की है नहीं। अगर मान लीजिए कि आपने जानबूझ के बैक लगाया है या फिर उस टीचर के चलते बैक लग गई है, इस बच्चे की बैक लगी है, ईयर बैक लगी है, मान लीजिए कि इस बच्चे ने 5 सब्जेक्ट में करी रीचेक कराया, इसका 3 सब्जेक्ट में क्लियर हो गया। 3 सब्जेक्ट में क्लियर होने का मतलब क्या है कि आपने कॉपी को अच्छे से नहीं चेक की है, तो इन 3 सब्जेक्ट का पैसा, जो 2 सब्जेक्ट नहीं निकला है उसका आप रख लीजिए कि भाई आपने रीचेक कराया था नहीं निकला आपका, जिसका निकल गया है उसका पैसा इसको 1500 रुपये आपको रिफंड करना होगा। ये रूल आपको लाना होगा, क्योंकि देखिए अगर ऐसे करेंगे तो बच्चों को भी लगेगा, अगर ऐसे मान लीजिए कि आप पैसा ले रहे हैं रिफंड नहीं कर रहे हैं तो बच्चों को लगेगा कि हाँ ये पैसे के लिए कर रहा है। अगर आप रिफंड की पॉलिसी ला देंगे तो बच्चों को ये भी नहीं लगेगा चलिए कि हाँ भाई जिसमें हम नहीं पास हो पाए, गलत लिखा ही था हमने, उसमें नहीं पास हो पाए, इसमें तो हमने सही लिखा था, इसमें पास हो गया हूँ, तो अगर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा तो बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे कि हाँ चलिए पैसा तो रिफंड हो रहा है, बोर्ड कमाई के लिए ये सारी चीजें नहीं कर रहा है। तो ये रिफंड की पॉलिसी आपको लानी चाहिए। दूसरी चीज, जिस भी टीचर ने उसकी कॉपी चेक की है उससे वो पैसा लेना है और उसके ऊपर कार्रवाई करनी है कि भाई सपोज कीजिए मान लीजिए कि आपको मिला है 12 नंबर, चलिए 12 से 15 हो गया, 17 हो गया, ये तो चलिए अच्छी चीज है। किसी बच्चों को 5 नंबर मिला है, 5 से 27 कैसे हो जाएगा, 6 से 25 कैसे हो जाएगा, 10 से 28 कैसे हो जाएगा, भाई इतना का अंतर कैसे आएगा, ये डिफरेंस आखिर कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये है कि जिस टीचर ने कॉपी चेक की है उसको या फिर पढ़ना या फिर चेक करना नहीं आता, या फिर ऐसे हवा में मार दिया है, या फिर बोर्ड के कुछ कहने पे मिली भगत है उसके चलते इसने कर दिया है। जो भी स्थिति हो तो आपको इस पे बोर्ड को भी इस पे निर्णय लेना होगा। जो टीचर चेक किया है, कॉपी गलत तरीके से चेक किया, उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी और वो रीचेक का पैसा, जो बच्चा रीचेक करा रहा है उसने वो कॉपी चेक किया जिस टीचर ने, उसका पैसा उससे लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रीचेक की फीस आपको कम करनी है। रीचेक की फीस क्यों कम करनी है? भाई आप पैसा ले रहे हैं, जो सेमेस्टर का एग्जाम कर रहे हैं उसमें 420 रुपये आपके लिए पूरे एग्जामिनेशन के फीस ले रहे हैं, उसमें पेपर बनते हैं, कॉपी आती है, और इसमें आप पर सब्जेक्ट 500 रुपये ले रहे हैं। क्यों? कम से कम इसको आप कम कीजिए। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको मालूम है कि उनका खर्चा ही 2000 आता है, 5 सब्जेक्ट में उनकी बैक लग गई है तो पता चले 2500, 6 सब्जेक्ट में बैक लगी है 3000, उसका पैसे की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? तो इस रीचेक की फीस कम से कम आप 200 के आसपास करिए, 200 से ज्यादा आप रीचेक की फीस मत करिए। कि हाँ अगर किसी बच्चों का रीचेक कराना भी है तो कम से कम चलिए वो 3 4 5 सब्जेक्ट में कराना चाहते हैं तो 1000 के नीचे उसका काम मतलब हो जाए, ज्यादा पैसा ना लगे, तो रीचेक की फीस भी आपको कम करनी होगी। ये बहुत ही कल की इंपॉर्टेंट चीज है। इतना ज्यादा फीस बच्चे के लिए कि दे नहीं पाते हैं। पॉलिटेक्निक में सब बच्चे जितने भी आते हैं नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, किसी के कलिए घर पे गार्जियन नहीं होते हैं, वो कलिए कि इधर उधर से उनके घर वाले फैमिली वाले या फिर रिश्तेदार वगैरह पैसे भेजते हैं, तो ये स्थिति रहती है। रीचेक की फीस आपको कम करनी पड़ेगी थोड़ा सा, ठीक है। ये काफी सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारी कलिए की चीजें हैं जो आपको बदलनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपकी कॉपी किस स्तर से चेक हो रही है, थोड़ा सा सही तरीके से टीचर, अब जो भी टीचर है उनको थोड़ा सा कहिए कि एक तरीके से गाइडेंस, उनको एक बार गाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बोर्ड हो गया, यहाँ पे जो अधिकारी हो गए, उनको कम से कम ये सोचना होगा कि जितने टीचर चेक करने आ रहे हैं
उनको थोड़ा सा एक बार गाइड करें, गाइडेंस दें किस तरीके से आपको कॉपी चेक करना है, क्या नहीं करना है, किस क्वेश्चन पे किस तरीके से किस टाइप से कितने नंबर देने हैं, थोड़ा सा उनको गाइड कीजिए आप। बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ कि बोर्ड थोड़ा सा टीचरों को गाइड करे, जिन भी टीचर को वो अलॉट करे कॉपी चेक के लिए उनको थोड़ा सा गाइड करे। क्योंकि देखिए अगर टीचर की मैं बात करूँ, मैं टीचर की जब बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट टीचर की खास करके, तो गवर्नमेंट टीचर को ये वीडियो देखेगा तो वो यही सोच रहा है कि ये हमें समझा रहा है, ठीक ठीक है, हम टीचर को समझा रहे हैं कि यहाँ पे ये मतलब नहीं है, क्योंकि टीचर की भी मानसिकता जैसे कि किसी किसी स्टूडेंट्स की लत लग जाती है कि हाँ ये करता है, गलत काम करता है, वो करता है, उसी प्रकार से टीचर की भी मानसिकता कॉपी चेक करते करते ये हो गई है कि कोई बच्चा लिख दिया है 5 पेज लिख दिया है, चलिए 2.5 नंबर दे करके निकल लेते हैं, हाँ 2.5 नंबर लायक लिखा है, 3 ही नंबर लायक लिखा है, 3 ही पेज तो लिखा है, 4 ही पेज तो लिखा है, चलिए 2 नंबर दे देते हैं। इस तरीके की उनकी भी मानसिकता बनी रहती है। तो एक बार जब बोर्ड गाइड कर देगा, उनको बता देगा रूल्स एंड रेगुलेशंस कि हाँ इस तरीके से कॉपी चेक करनी है, ऐसे चेक करनी है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड संबंधित कुछ चीजें लिखा है, इतना लिखा है, टॉपिक, अब टॉपिक भी देखिए भाई, टॉपिक जब उसने पूरा कवर किया, जो भी चीज पूछी आपने वो चीज लिख दिया है, उसके बावजूद भी आप 1.5 नंबर देंगे, 2 नंबर देंगे, तो ये तो कहिए एक तरीके से पूरा सरासर अन्याय है। तो बोर्ड को एक करिए कि यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो टीचर है जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको भी पहले एक तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए, गाइड करना चाहिए किस तरीके से उनको कॉपी चेक करनी है, किस तरीके से नहीं चेक करनी है। तो ये सारी स्थिति है, ठीक है। तो इसी के चलते देखिए अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो आगे चल के निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा पॉलिटेक्निक अगर मुझसे पूछे कि हाँ आप किसी, जैसे हर बार हम बच्चों के कहिए कि हजारों बच्चों के एडमिशन कराते हैं पॉलिटेक्निक में, चलो पॉलिटेक्निक कर लो, आगे चल के तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा, इस तरीके की स्थिति बन जाएगी, तुम एक इंजीनियर बन जाओगे। लेकिन ऐसी स्थिति रही तो कोई भी नहीं कहेगा कि हाँ पॉलिटेक्निक करो, और इसके बाद से पॉलिटेक्निक का क्रेज पूरा डाउन हो जाएगा और आगे चल के आपका जो बोर्ड है पॉलिटेक्निक है ये पूरा कहिए कि तहस नहस हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये बंद ना हो तो इसके लिए आपको बोर्ड को, जितने भी टीचर्स हैं उनको सोच विचार करना होगा अच्छे तरीके से। पढ़ाई कई कॉलेज में तो स्थिति ये है, हालांकि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता कि हाँ कहाँ पे टीचर हैं कहाँ पे टीचर नहीं है, कॉलेज में पढ़ाई होती है या फिर नहीं होती है, वो तो अलग चीज़ है, बच्चे इतने होशियार रहते हैं कि अपने स्तर से पढ़ लेते हैं। कई कॉलेज में स्थिति है कि जहाँ पे टीचर भी अवेलेबल नहीं है। कई सारे ब्रांच की बात करें जो कहिए कि अलग टाइप के ब्रांच है, उनका ना बुक मिलता है जल्दी, ना उनका कहिए कि क्वेश्चन बैंक वगैरह आ पाता है, बहुत सारी परेशानी होती है जिसके चलते कई कई ब्रांच में आप देखे होंगे पीएमटी पीटी केमिकल वगैरह में, इसमें बहुत सारे बच्चों की ईयर बैक लगती है, डायरेक्ट बैक नहीं, थर्ड ईयर तक जाते जाते सारे बच्चे साफ हो जाते हैं किसी किसी ब्रांच में। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं, आपको अगर कॉपी मंगाना है तो आपको आरटीआई करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे बच्चे कि हाँ हमें अपनी कॉपी को देखना है, मंगाना है, आरटीआई करना है, मंगाने से ये होगा थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाएगी, आप देख तो कम से कम लेंगे। हाँ अगर उसमें ज्यादा एरर दिखता है, जैसे कि कभी कभी मार्क्स ऐड करते समय गलती हो जाती है टीचर्स वगैरह से कि हाँ इसको देना था 12 नंबर 24 नंबर दे दिया हमने 12 नंबर भूल से, इस तरीके की गलती हो तो आपकी कॉपी में दिख जाएगा, तो रिजेक्ट में तो ऐसे ही पास हो जाएंगे। इसके अलावा जब आप आरटीआई करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो बोर्ड को ये करिए लगेगा कि हाँ बच्चे आखिर इतना आरटीआई क्यों कर रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है उनको सामने। तो बोर्ड भी आगे से सोचेगा कि नहीं जानबूझ के, अगर बैक लगाता होगा जानबूझ के तो जानबूझ के नहीं लगाएगा, अगर जानबूझ के नहीं लगाता होगा, जो टीचर ही गलत तरीके से कॉपी चेक करते होंगे तो उनको वो गाइड करेगा कि नहीं अच्छे से कॉपी चेक कीजिए, बच्चों की ज्यादा, जो बच्चे अच्छे खासे लिखे हैं कम से कम वो तो पास हो जाए, उनकी बैक ना लगे। तो आप आरटीआई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको आरटीआई के ऊपर बताऊंगा कि कैसे आपकी कॉपी को अपने घर मंगाना है, और मात्र ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे, 200 के आसपास आपके चार्जेस लगेंगे, 10 रुपये तो फीस होती है, उस एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जा सकते हैं। ये जो कॉपी आएगी आपके ईमेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, बोर्ड की कॉपी। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी दूं बोर्ड की कॉपी कैसी होती है। होगा आरटीआई के थ्रू मंगाई हुई कॉपी है, इसमें देखिए कैसे कैसे नंबर मिला है, तो यहाँ पे सारा आपका नंबर किस सेक्शन में किस क्वेश्चन नंबर पे कितना नंबर मिला है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच वगैरह दिख रहा होगा, पेपर दिख रहा होगा, और यहाँ पे मार्क्स इनको कितना मिला है, 50 में 27 मिला है, अच्छा खासा मिला है। तो आप पास है या फिर फेल है, आप अपने इच्छा के अनुसार अपनी कॉपी को मंगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए मैं इनका पर्सनल कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होंगी यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के लिए, यहाँ पे इनका रोल नंबर है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ब्रांच से है, और यहाँ पे देखिए डेट दिख रहा होगा 7/2/2024 को ये पेपर हुआ था, ठीक है, 7/2/2024 को ये पेपर हुआ था, तो ये मंगाया गया है कॉपी। यही इसी तरीके से आपकी बोर्ड की कॉपी होती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा लिखा भी है, हालांकि अच्छा खासा इनको नंबर भी मिल गया है। तो इसी तरीके से जब आप मंगाएंगे तो यहाँ पे सब सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 3 का क्वेश्चन पहला है, दूसरा है, सारी चीजें ये बोर्ड के द्वारा कह रही है कि पीडीएफ फॉर्म में करके आपकी कॉपी आपको भेजी जाती है। इन्होंने देखिए राइटिंग भी अच्छी खासी है, लिखा भी इन्होंने अच्छा खासा है, सारा डिफरेंस वगैरह बताया है, और इनको अच्छा खासा नंबर मिला है। तो इस तरीके से चाहे तो आप अपनी कॉपी, यहाँ पे जो दिख रहा होगा अभिमन्यु प्रसाद जन सूचना अधिकारी, ये जो कॉपी वगैरह देते हैं वहाँ से आपके बोर्ड से कह लीजिए कि प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ से जो बोर्ड है वहाँ का मुहर वगैरह लग के आपकी कॉपी आपको दी जाती है। तो इस तरीके से आप कॉपी अपनी मंगा करके देख भी सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सभी दोस्तों के पास,
सभी आपके जो भी टीचर्स वगैरह हो गए खास करके उनके पास भी शेयर जरूर कर देंगे कि उनको भी थोड़ा सा अंदाजा हो कि किस तरीके से हमें कॉपी चेक करनी है, कैसे नहीं चेक करनी है। और जो भी मैंने आपको बताया कि हाँ रीची की फीस कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने गलत तरीके से कॉपी को चेक किया है, अगर बच्चा पास होता है तो आपको उसकी फीस को रिफंड करना होगा, जो भी उसका पैसा लगा है। अगर आपने पास हो गया रीचेक में, वो पास हो गया तो उसका पैसा उसको रिफंड करना होगा, क्योंकि सभी बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, गरीब होते हैं और वो पैसे की व्यवस्था इधर उधर से करते हैं और पता चले कि आपने जानबूझ के बैक लगाया था या फिर टीचर की लापरवाही की वजह से बैक लगी थी, तो उसका पैसा आपको उसको रिफंड करना ही होगा। ठीक है, तो ये कल की नीति बोर्ड को भी लानी होगी कि जिससे बच्चे भी संतुष्ट रहें कि हाँ, चलिए बोर्ड जानबूझ के बैक नहीं लगाता है। नहीं तो बच्चे तो यही सोचते हैं कि हाँ बोर्ड जानबूझ के बैक लगाता है पैसे के लिए, बोर्ड जानबूझ के बैक लगाता है पैसे के लिए। अगर ये पॉलिसी आ जाएगी कि हाँ आपका पैसा रिफंड हो जाएगा अगर आप पास हो जाएंगे, तब बच्चे ये नहीं सोचेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को कॉपी मंगाना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। और तत्काल प्रभाव से आपको आईटीआई करना है, ज्यादा से ज्यादा आईटीआई करना है। ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे कल की बैक लगी है, बैक लगी है, वो कम से कम अपनी तो देख लें कि क्या स्थिति है, मैंने सही लिखा था या फिर नहीं लिखा था, किस क्वेश्चन पे कैसे कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी जब देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।